स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब हम लोगों का सिर्फ एक लास्ट पार्ट बाकी है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जहाँ पे अपन लोगों को फिजिकली बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपन वाया इंटरनेट, वाया मोबाइल, वाया कंप्यूटर अपन अपने सारे ट्रांजैक्शन, भले फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल, अपन पूरा कंप्यूटर के थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन यहाँ पे फिजिकल मेथड मतलब फिजिकली वहाँ पे जाने के बदले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रेडिशनल प्रोसेस की बात करते हैं जो बैंकिंग में धीरे धीरे 3 फेजेस में डेवलपमेंट any other work such as keeping vouchers or checking the specimen situation etc were done without any type of machine. Initially पहले के टाइम पे कोई भी मशीन नहीं हुआ करती थी, सारी चीज़ें लिखी जाती थी, सबका ऐसे लिखा जाता था कि आज इसने 50 रुपये विड्रॉ किया, आज इसने ये किया। पहले इस तरह से नहीं था, पहले आप लोगों का सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती थी। आज के टाइम में तो क्या आप भाई पैसा विड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली वो ऑनलाइन स्टेटमेंट अपने आप बन जाता है। पहले सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कंप्यूटर से कनेक्ट होने लगी। फिर कंप्यूटर में क्या होता था ना, एक ही ब्रांच में अलग अलग कंप्यूटर्स ना एक सर्वर से कनेक्टेड होते थे, ताकि सारा एक मेन जितना भी वो कंप्यूटर में चेंजेस आ रहा है वो सर्वर के अंदर स्टोर हो सके। फिर अब धीरे धीरे इंटरनेट फैसिलिटी आई है। इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से क्या हो गया है, तुम लोगों का बैंकिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ऐसा बोल रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। देखो क्या क्या बोल रहे हैं कि फॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम बैंक हैज़ टू सेटअप, ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों को ई कॉर्नर, ई गैलरी सेटअप्स करनी पड़ती है, खुद के मोबाइल ऐप लेने पड़ते हैं ताकि जो है ना कस्टमर है वो ट्रांजैक्शंस कर सके। ऐसा बोल रहे हैं कि जनरली कस्टमर 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब जब है ना एक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है तो उसको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब एक कस्टमर एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है, उसको है ना अपना पासवर्ड चेंज करना है, अपना पिन नंबर चेंज करना है, तो ये सारे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जहाँ पे पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। वहाँ पे वो बैंक से कुछ डिटेल मंगवा रहा है कि मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट बताओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारे होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जहाँ पे पैसा एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। ठीक है, द फॉलोइंग फंक्शंस बिकम ईजी। ऐसा बोले इंटरनेट की वजह से 3 फंक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो गए। एक तो कोर बैंकिंग, एक ई बैंक की अलग अलग जगहों पे कुछ ब्रांचेस हैं। कोर बैंकिंग की वजह से क्या होता है, ये करिश्मा है, करिश्मा गुजरात से 10,000 रुपये विड्रॉ करती है, उसका बैंक अकाउंट गुजरात में है। अब वो क्या करती है ना, वो 10,000 विड्रॉ करके वो मुंबई जाती है। मुंबई में उसको कुछ 1 लाख रुपये मिलते हैं, वो बैंक में डिपॉजिट करवाती है। उसके बाद वो उसको बिज़नेस के काम से बेंगलोर जाना पड़ता है और वो वहाँ के एटीएम या बैंक से 1 लाख रुपये 10,000 रुपये विड्रॉ करती है। वहाँ से वापस वो कहीं अपनी जगह पे सूरत आ जाती है, गुजरात आ जाती है। अब तुम बोलो अलग अलग जगहों पे उसने ट्रांजैक्शन किए। होता क्या है, कोर बैंकिंग में क्या होता है ना, कोर बैंकिंग क्या करता है, सारे ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस के जितने भी ट्रांजैक्शन एक बंदे ने किए हैं वो एक सेंट्रलाइज जगहों पे स्टोर कर देता है। तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। मतलब एक बंदा अगर अलग अलग ब्रांचेस, सेम बैंक की अलग अलग ब्रांचेस से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली रियल टाइम बेसिस पे कहाँ पे अपलोड होता रहेगा, कोर बैंकिंग सिस्टम में अपलोड होता रहेगा। एक बार रीड कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम ऑल द ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कनेक्टेड टू वन अनदर। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांचेज है भले अलग अलग पार्ट में लोकेटेड है बट तो भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया क्या, वाया तुम्हारा कोर बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहाँ पे अकाउंट के रिलेटेड सारी डिटेल मेंटेन रहती है। यहाँ पे सारे एंट्री का रिकॉर्ड रहता है, रियल टाइम बेसिस पे वो चेंज होता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ जाता है। इस वजह से बैंक के लिए ईजी हो जाता है रिकॉर्ड रखना, वरना ऐसा हो जाता है जैसे ये गुजरात की बैंक है, 1 लाख का बैलेंस दिख रहा है क्योंकि गुजरात वाली बैंक ने अभी तक सेंट्रल सिस्टम में अपलोड नहीं किया। होता क्या है, मेरे ही
कलीग ने वहाँ पे जाके पुणे से भी 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए। रियल टाइम बेसिस पे इन्फॉर्मेशन अपडेट ना होने पे अभी भी वहाँ पे 1 लाख का बैलेंस दिख रहा होगा, तो ये कभी कभी दिक्कत हो जाती थी। तो कोर बैंकिंग ने ये दिक्कत को हटा दिया है। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यहाँ पे अपन लोग अपना इंटरनेट के द्वारा अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। अपन ई कॉर्नर्स मतलब ATM और वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे अपन पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अपन को पर्सनली बैंक में नहीं जाना पड़ता। इसके वजह से आज के टाइम पे बोलते हैं ना, तुम्हारे ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो गए। अमेज़ॉन पे कुछ तुम लोग बाय कर रहे हो, वो तो तुम्हारा ऐसे मोबाइल बैंकिंग में आएगा। जैसे तुम लोग कुछ भी पैसा वैसा तुम लोग है ना ATM जाते हो, ATM के द्वारा पैसा डालते हो या पैसा विड्रॉ करते हो, तो उसको सारी चीज़ें अपने आप हो जा रही है, तुमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ई बैंकिंग। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग मतलब जब अपन अपने मोबाइल के द्वारा पैसा का लेन देन करते हैं, पर ये मोबाइल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अमेज़ॉन पे आप कुछ पेमेंट करते हैं, आप लोग कहीं कुछ पेमेंट करते हैं, बस उसके लिए आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसका एक लॉगिन ID होता है और पासवर्ड होता है, जिसके द्वारा आप अपने क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो इसको अपन मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। आते हैं सर्विस एसोसिएटेड विद बैंक। 3 टाइप की सर्विसेज जो बैंक देती है, एक है ATM, एक है क्रेडिट कार्ड, एक है डेबिट कार्ड। ATM मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जनरली हर बैंक होल्डर को ये फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे आप लोग है ना एक मिनिमम अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर विड्रॉ लिमिटेड अमाउंट फ्रॉम हिज अकाउंट अंडर डेली विड्रॉल लिमिट। द लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट इन द सिंगल टाइम इज ऑल्सो फिक्स बाय बैंक। ऐसे बोल रहे ATM में फिक्स होता है कि आप एक टाइम में कितना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे लिमिट लगाना। जब बैंक प्रोवाइड अपन को ATM कार्ड दिया जाता है, उसके लिए अपन को एक सीक्रेट पिन रखना पड़ता है। जब भी आप ATM कार्ड को इंसर्ट करेंगे आपको वो पिन नंबर डालना पड़ता है और वो पैसा का जितना पैसा विड्रॉ करना है वो लिखना पड़ता है और आपको आपका पैसा मिल जाता है। तो ये तुम्हारा ATM सर्विस हुई। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है, जैसे कि करिश्मा है, करिश्मा ने एक क्रेडिट कार्ड लिया। ये मेरी बैंक है, मेरी बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया। इस कार्ड को लेने के लिए मुझे मेरी बैंक को कुछ पैसा नहीं देना पड़ता पहले। उसके बाद क्या होता है, जैसे मेरी बैंक मेरे को है ना मेरा फिनेंशियल पोजीशन देख के मुझे बोलती है तेरे महीने की लिमिट 50,000 रुपये, तू महीने में 50,000 रुपये खर्च कर सकती है। यहाँ पे मुझे बैंक को 50,000 रुपये देने नहीं पड़ते, मैं पूरे महीने 50,000 रुपये खर्च करती हूँ। उसके बाद 1 महीने बाद कुछ ड्यू डेट होती है, जैसे वो बोलता है कि भाई मार्च में तूने 50,000 रुपये खर्च किए, वो मार्च का पैसा मुझे उसको अप्रैल में देना है। ये एक टाइप का लोन हो गया, ऐसा समझो 1 महीने के लिए बैंक मुझे लोन देती है, बस मेरे को यहाँ पे अमाउंट प्री डिटरमाइंड होती है, मुझे वापस बैंक को 1 महीने बाद पे करना पड़ता है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो पे नहीं करती टाइम पे तो मुझे पेनल्टी भी मारी जाती है। और ऐसा बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यार अभी ऐसा है कि इस मंथ मेरे को सैलरी नहीं मिल रही, मुझे पता है अगले मंथ मेरे को स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरे सारे पेमेंट कर देती हूँ और अगले महीने जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है मैं मेरे बैंक को उतना पैसा वापस दे देती हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में आपको पहले से आपके बैंक में बैलेंस नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से जितनी आपको लिमिट दी गई है उतना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब वो लिमिट जब ड्यू डेट आ जाए क्रेडिट कार्ड को पे करने की, आपको वापस उसको पे कर देना है। डेबिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड में पैसा ज़रूरी नहीं है होना पहले, डेबिट कार्ड में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना पैसा विड्रॉ कार्ड सिर्फ तभी यूज़ हो सकता है जब आपके अकाउंट में पहले से पैसा है। डेबिट कार्ड देखो, दिस कार्ड कैन बी यूज एट कोई भी प्लेस पे। अगर आपके पास कोई भी बताए पर्टिकुलर ATM है तो आप वहाँ पे जाके अपना डेबिट कार्ड के थ्रू आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट होगा वो है ना डेबिट कार्ड से कटता जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में 50,000 रुपये, तो आप 50,000 तक का ही खर्चा कर सकते हैं, आप 1 लाख तक का खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट कार्ड का क्या मतलब है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं डेबिट कार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टैट्स चालू करेंगे या फिर मैं उसी का एक और चैप्टर लूँगी।